क्या आप जानते हैं, आपकी सोच आपकी जिंदगी बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया के सबसे सफल लोग किसी जादू के सहारे नहीं, बल्कि अपनी बिलीफ, अपने विश्वास के दम पर असंभव को संभव बनाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, द मैजिक ऑफ बिलीविंग बाय क्लॉड एम्ब्रिस्टल। ये किताब बताती है कि कैसे आपकी सोच, आपका विश्वास और आपका माइंडसेट आपको उस जगह पहुंचा सकता है जिसकी आपने सिर्फ कल्पना की है। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये समरी सुनने के बाद आपका विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ बिलीफ। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कई बार आपके मन में बार बार आने वाले विचार ही आपकी हकीकत बन जाते हैं? जैसे किसी जॉब इंटरव्यू से पहले आप सोचते हो पता नहीं होगा या नहीं, और नर्वस होकर फेल हो जाते हो, जबकि जब आप खुद को कॉन्फिडेंट इमेजिन करते हो तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। क्लॉड एम्ब्रिस्टल की द मैजिक ऑफ बिलीविंग का पहला चैप्टर इसी रहस्य को उजागर करता है। ब्रिस्टल कहते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो चुपचाप काम करती है, लेकिन आपके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। यह है आपका सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपका अवचेतन मन। यह पावर हाउस हर समय सक्रिय रहता है, लेकिन इसे कंट्रोल करने का तरीका सिर्फ एक है, उसे वही इनपुट दो जो तुम चाहते हो। ये माइंड लॉजिक नहीं लगाता, ये सवाल नहीं करता कि कोई चीज सही है या गलत, ये बस वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हो। अगर आप खुद से बार बार कहते हो मुझे डर लग रहा है, मैं शायद फेल हो जाऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस उसी डर और डाउट को सच कर देता है। लेकिन अगर आप इसे कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी और फेथ से भरते हो, तो ये आपके गोल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने लगता है। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। जब आप अपने दिमाग में किसी चीज की क्लियर पिक्चर बार बार बनाते हो, तो आपका सबकॉन्शियस उसे हकीकत मान लेता है और आपके एक्शंस, डिसीजंस और एनर्जी को उसी दिशा में पुश करता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग विजुअलाइजेशन को इतना महत्व देते हैं। वो अपनी सफलता को पहले अपने दिमाग में जीते हैं, फिर असल जिंदगी में। ब्रिस्टल बताते हैं कि हर थॉट, हर फीलिंग, हर इमेज जो आप अपने माइंड में डालते हो, वो आपके सबकॉन्शियस के लिए एक ऑर्डर है, और ये ऑर्डर्स रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि आप इस पावर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। ब्रिस्टल कहते हैं कि सबसे पहले डाउट्स और नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालो। जितना ज्यादा आप नेगेटिविटी को फीड करोगे, उतना ही आपका सबकॉन्शियस आपके खिलाफ काम करेगा। इसके बजाय रोज पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराओ। मैं कर सकता हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मेरे गोल्स पॉसिबल हैं। साथ ही अपने गोल्स की विजुअलाइजेशन करो, यानी दिमाग में बार बार उसकी तस्वीर बनाओ। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनना चाहते हो, तो अपने आप को उस स्थिति में इमेजिन करो जैसे आप अपने ऑफिस में बैठकर डिसीजंस ले रहे हो, क्लाइंट्स आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। जब आप ये पिक्चर रोज अपने दिमाग में डालते हो, तो आपका सबकॉन्शियस इसे सच करने के लिए पाथ्स ढूंढने लगता है। ब्रिस्टल कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे ग्रेट इन्वेंटर्स और लीडर्स ने अपने बिलीफ और सबकॉन्शियस पावर का इस्तेमाल करके चमत्कार किए। थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद भी लाइट बल्ब बनाया, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस सिर्फ सक्सेस की इमेज पर फोकस कर रहा था। दोस्तों, ये लेसन सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग है। आपका सबकॉन्शियस वही बनाता है जो आप उसे बिलीव कराते हो। इसलिए आज से इसे सही ऑर्डर्स दो, सही इमेजेस दो और सही बिलीव्स दो। जब आपका सबकॉन्शियस आपके सपनों के साथ अलाइन हो जाएगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। यही है चैप्टर 1 का पावरफुल सीक्रेट। अपने सबकॉन्शियस को अनलॉक करो, उसे पॉजिटिव फेथ से प्रोग्राम करो और अपनी जिंदगी के क्रिएटर बन जाओ। चैप्टर 2, अनलॉकिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी आप किसी चीज के बारे में जितना सोचते हो, उतना ही वो सच होती जाती है? यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके दिमाग का सबसे रहस्यमयी हिस्सा, सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। क्लॉड एम्ब्रिस्टल की द मैजिक ऑफ बिलीविंग का दूसरा चैप्टर बताता है कि आपका अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस, चुपचाप काम करता है, लेकिन हर नतीजे पर इसका गहरा असर पड़ता है। यह माइंड लॉजिक नहीं करता, बल्कि वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हो।
अगर आप खुद से कहते हो मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं होगा, तो आपका सबकॉन्शियस उस डाउट को हकीकत बना देता है। वहीं जब आप खुद से बार बार कहते हो मैं कर सकता हूं, मैं जीतूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस उसी के हिसाब से आपको एनर्जी और आइडियाज देने लगता है। ब्रिस्टल बताते हैं कि यह माइंड एक पावरफुल मैग्नेट की तरह है जो वही खींचता है जिस पर आप सबसे ज्यादा फोकस करते हो। इसलिए अगर आप नेगेटिविटी पर फोकस करते हो तो नेगेटिविटी आकर्षित होगी, और अगर आप पॉजिटिविटी पर फोकस करते हो तो पॉजिटिविटी आपकी जिंदगी में आएगी। दोस्तों, यह चैप्टर एक क्लियर मैसेज देता है, अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव ऑर्डर्स दो। इसे हर दिन वो पिक्चर दिखाओ जो तुम पाना चाहते हो। मान लो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनना चाहते हो, तो अपने आप को रोज उस सक्सेस की स्थिति में इमेजिन करो। विजुअलाइजेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपका दिमाग उसे रियलिटी समझने लगे। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। ब्रिस्टल कहते हैं, जब आप बार बार अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स डालते हो तो आपका सबकॉन्शियस आपके एक्शंस और डिसीजंस को उसी दिशा में ले जाता है। यही कारण है कि ग्रेट लीडर्स और इन्वेंटर्स जैसे थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड फेलियर्स के बावजूद जीत पाए। उनका सबकॉन्शियस सिर्फ सक्सेस पर फोकस करता था। इस चैप्टर का सीक्रेट सिंपल है, डाउट को हटाओ, फियर को बाहर करो और अपने सबकॉन्शियस को सिर्फ पॉजिटिव बिलीफ से प्रोग्राम करो। जब आपका अवचेतन मन आपके गोल्स के साथ अलाइन हो जाएगा तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। इसलिए आज से अपने माइंड का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस वही रियलिटी बनाएगा जो आप उसे मानने पर मजबूर करते हो। यही है चैप्टर 2 का असली मैजिक। अपने सबकॉन्शियस की पावर को अनलॉक करो और अपनी जिंदगी बदल डालो। चैप्टर 3, विजुअलाइजेशन का जादू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी चीज को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करते हो तो उसे पाने के लिए आपके अंदर अचानक एक अजीब सी एनर्जी पैदा हो जाती है? यही है विजुअलाइजेशन का जादू। और क्लॉड एम ब्रिस्टल की द मैजिक ऑफ बिलीविंग का तीसरा चैप्टर इसी पर आधारित है। ब्रिस्टल कहते हैं कि विजुअलाइजेशन यानी अपने गोल की क्लियर पिक्चर दिमाग में बनाना, उसे बार बार महसूस करना और मानना कि वो पहले से ही सच हो चुका है। जब आप किसी चीज की बार बार विजुअलाइजेशन करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मानने लगता है, और फिर आपका पूरा सिस्टम, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस और यहां तक कि आपके आसपास की एनर्जी उस गोल को रियलिटी में बदलने के लिए काम करने लगते हैं। यह कोई मैजिकल ट्रिक नहीं, बल्कि एक पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। सोचो, जब कोई एथलीट जीत की तैयारी करता है तो वह पहले अपने माइंड में जीत की क्लियर इमेज बनाता है। वो इमेजिन करता है कि वो रेस जीत रहा है, मेडल ले रहा है, और ये मेंटल पिक्चर उसे फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से स्ट्रांग बनाती है। यही विजुअलाइजेशन का साइंस है। ब्रिस्टल इस चैप्टर में बताते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान पहले अपनी जीत को अपने माइंड में देखता है, फिर उसे असलियत में हासिल करता है। उदाहरण के लिए, एक एंटरप्रेन्योर जो नया बिजनेस शुरू करता है, अगर वो हर दिन अपनी सफलता की तस्वीर दिमाग में बनाए, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स विजुअलाइज करे, अपने प्रोडक्ट की डिमांड इमेजिन करे, तो उसका सबकॉन्शियस उसी के अनुसार अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगता है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन सिर्फ देखना नहीं बल्कि महसूस करना भी है। आपको अपने गोल के साथ इमोशनली कनेक्ट होना होगा। जब आप इसे पैशन और फेथ के साथ करते हो तो आपका दिमाग उस ड्रीम को हकीकत बनाने के लिए आपको सही डायरेक्शन देता है। ब्रिस्टल कहते हैं, पिक्चर इट विविडली एंड यू विल अचीव इट। यही कारण है कि आपको हर दिन कुछ समय निकालकर अपनी सक्सेस की मेंटल मूवी चलानी चाहिए। इस चैप्टर का पावरफुल मैसेज है, जो आप दिमाग में बार बार देखते हो वही आप अपनी जिंदगी में पाते हो। इसलिए आज से अपने गोल्स की विजुअलाइजेशन करो, उसे क्लियर और स्ट्रांग बनाओ और उस इमेज पर पूरी तरह से विश्वास रखो। दोस्तों, याद रखो, अगर आप अपनी जीत को पहले अपने माइंड में जीत जाते हो तो रियल लाइफ में कोई भी ताकत आपको हार नहीं सकती। यही है चैप्टर 3 का सीक्रेट। सी इट, फील इट, बिलीव इट एंड अचीव इट। चैप्टर 4, सेल्फ सजेशन का साइंस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके पूरे जीवन का फ्यूचर तय कर सकते हैं? क्लॉड एम ब्रिस्टल की द मैजिक ऑफ बिलीविंग का चौथा चैप्टर इसी रहस्य का खुलासा करता है और बताता है कि सेल्फ सजेशन यानी खुद से कही गई बातें आपके माइंड और आपकी रियलिटी दोनों को शेप करती हैं।
ब्रिस्टल कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो आप बार बार उसे कहते हो। अगर आप खुद से बोलते हो मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आपका माइंड उसे हकीकत मान लेता है और आपके एक्शंस उसी हिसाब से कमजोर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहते हो मैं कर सकता हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, तो आपका माइंड पावर से भर जाता है और आपको वही रिजल्ट्स देता है। दोस्तों, यही है सेल्फ सजेशन की ताकत। हर दिन जो वर्ड्स आप अपने दिमाग में डालते हो वो आपके बिलीफ को मजबूत या कमजोर बनाते हैं। ब्रिस्टल इस चैप्टर में बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक का इस्तेमाल करते हैं। वे खुद से पावरफुल एफर्मेशंस बोलते हैं, जैसे मैं स्ट्रांग हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं अपनी जिंदगी का क्रिएटर हूं। ये वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस में जाकर आपके लिए एक नई रियलिटी बनाते हैं। दोस्तों, सोचो, अगर आप रोज अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डालते हो तो क्या होगा? आपका सबकॉन्शियस उसी के मुताबिक आपके एक्शंस को कंट्रोल करेगा। इसलिए इस चैप्टर का लेसन है, अपने वर्ड्स को कंट्रोल करो। हर सुबह और हर रात खुद से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दोहराओ। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो खुद से कहो मैं तैयार हूं और मैं टॉप करूंगा। अगर आप बिजनेस में हो तो कहो मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, मैं सफल हो रहा हूं। ये सेल्फ सजेशंस आपके माइंड को प्रोग्राम करेंगे और आपका सबकॉन्शियस आपके सपनों को रियल बनाने के लिए रास्ते ढूंढेगा। ब्रिस्टल का पावरफुल कोट है, रिपीट एनीथिंग ऑफ्टन इनफ एंड इट विल स्टार्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ यू। दोस्तों, इस चैप्टर का मैजिक सिंपल है, जैसा आप खुद से कहते हो वैसा ही आप बन जाते हो। इसलिए आज से खुद से सही बातें कहो, पॉजिटिव और पावरफुल वर्ड्स यूज करो और अपने माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करो। यही है चैप्टर 4 का सबसे बड़ा सीक्रेट, वर्ड्स शेप योर रियलिटी, सो स्पीक सक्सेस इनटू एग्जिस्टेंस। चैप्टर 5, कॉन्फिडेंस परसिस्टेंस, सफलता की असली कुंजी। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई सक्सेस चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि कौन सच में उसे पा पाता है। क्लॉड एम ब्रिस्टल की द मैजिक ऑफ बिलीविंग का 5वां चैप्टर हमें बताता है कि कॉन्फिडेंस और परसिस्टेंस यानी आत्मविश्वास और लगातार मेहनत सफलता की असली कुंजी है। ब्रिस्टल कहते हैं कि आप कितना भी बड़ा सपना देख लो, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप पहला कदम भी नहीं उठा पाओगे। कॉन्फिडेंस वही है जो आपके डर को खत्म करता है और आपको एक्शन लेने की हिम्मत देता है। लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस काफी नहीं, इसके साथ चाहिए परसिस्टेंस, यानी हार मानने से इनकार करने की ताकत। सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो फेलियर्स को एक लेसन मानते हैं, बार बार उठते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इस चैप्टर में ब्रिस्टल बताते हैं कि कई लोग पहले ही फेलियर के डर से पीछे हट जाते हैं, जबकि विनर्स बार बार कोशिश करते हैं जब तक जीत नहीं जाते। थॉमस एडिसन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने लाइट बल्ब बनाने के लिए 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। यही परसिस्टेंस उन्हें लेजेंड बनाती है। दोस्तों, जब आप अपने गोल पर फोकस करते हो और खुद पर पूरा विश्वास रखते हो, तो आपके अंदर ऐसी एनर्जी पैदा होती है जो हर ऑब्स्टिकल को तोड़ देती है। लेकिन ये एनर्जी तभी आती है जब आपका माइंड डाउट से फ्री हो और आप अपने गोल के लिए पूरी तरह डेडिकेट हो। ब्रिस्टल कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं, इसे प्रैक्टिस से बिल्ड किया जाता है। हर दिन पॉजिटिव सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन और छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लेकर आप अपना कॉन्फिडेंस मजबूत कर सकते हो। और जब ये कॉन्फिडेंस परसिस्टेंस के साथ मिल जाता है तो कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं रहता। दोस्तों, याद रखो, सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन जो लगातार बिलीव करता है और एक्शन लेता है उसी को मिलती है। इसलिए चैप्टर 5 का मैसेज सिंपल लेकिन पावरफुल है। खुद पर विश्वास रखो, हार मानने से इनकार करो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक अपनी मंजिल तक न पहुंच जाओ। यही है कॉन्फिडेंस और परसिस्टेंस की मैजिक पावर। बिलीव, एक्ट, रिपीट एंड यू विल विन। चैप्टर 6, फियर वर्सेस फेथ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कई लोग सोचते हैं किस्मत, हालात या लोग, लेकिन असल में सबसे बड़ा दुश्मन है डर, फियर। क्लॉड एम ब्रिस्टल की द मैजिक ऑफ बिलीविंग का 6ठा चैप्टर बताता है कि फियर और फेथ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप किसे चुनते हो, वही आपकी जिंदगी का रिजल्ट तय करता है। डर आपके अंदर की एनर्जी को खत्म कर देता है, आपको एक्शन लेने से रोकता है और आपके गोल्स से दूर करता है।
वहीं फेथ यानी विश्वास आपको साहस देता है, दिमाग को क्रिएटिव बनाता है और आपको वहां तक ले जाता है जहां तक आप कभी सोच भी नहीं सकते। ब्रिस्टल कहते हैं कि डर सिर्फ आपके दिमाग का खेल है और इसे हराने का एक ही तरीका है, फेथ को मजबूत करना। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब भी आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हो तो डर आपको रोकने की कोशिश करेगा। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? लेकिन अगर आप इस डर पर ध्यान दोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए ब्रिस्टल का रूल है, अपने माइंड को फियर से एम्प्टी करो और फेथ से भर दो। जब आप खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास रखते हो तो आप इम्पॉसिबल लगने वाले काम भी कर लेते हो। सोचो, अगर राइट ब्रदर्स ने डर को हावी होने दिया होता तो आज एयरप्लेन्स नहीं होते। अगर एंटरप्रेन्योर्स रिस्क लेने से डरते तो आज दुनिया में कोई इनोवेशन नहीं होती। दोस्तों, डर से लड़ने का सबसे पावरफुल टूल है एक्शन। जैसे ही आप एक्शन लेते हो, डर कम हो जाता है और विश्वास बढ़ जाता है। इस चैप्टर का क्लियर मैसेज है, डर को अपनी सोच से बाहर करो और विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। जब आपका माइंड फेथ से भरा होगा तो आप हर बाधा को तोड़ दोगे, हर चैलेंज को जीत लोगे। यही है चैप्टर 6 का सीक्रेट। फियर को खत्म करो, फेथ को अपनाओ और अपनी जिंदगी में मिरेकल होते देखो। चैप्टर 7, द मिरेकल ऑफ बिलीविंग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिंदगी में असली मिरेकल कब होता है? जब आप पूरी तरह से बिलीव करते हो और अपने सपनों के लिए लगातार एक्शन लेते हो। क्लॉड एम ब्रिस्टल की द मैजिक ऑफ बिलीविंग का 7वां और आखिरी चैप्टर बताता है कि कैसे आपका मजबूत विश्वास आपके लिए ऐसे नतीजे ला सकता है जिन्हें लोग मिरेकल कहते हैं। ब्रिस्टल कहते हैं कि मिरेकल्स कोई जादू से नहीं होते, बल्कि आपके बिलीफ, पॉजिटिव थिंकिंग और कंसिस्टेंट एक्शन का रिजल्ट होते हैं। जब आप अपने गोल पर पूरा फोकस करते हो, डाउट्स को पीछे छोड़ते हो और हर दिन उस पर काम करते हो, तो यूनिवर्स आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यही है द मिरेकल ऑफ बिलीविंग। दोस्तों, इस चैप्टर में एक पावरफुल लेसन है। आपका माइंड आपके लिए सब कुछ क्रिएट कर सकता है, बस आपको अपने बिलीफ की ताकत को समझना होगा। ब्रिस्टल कहते हैं कि हर बार जब आप किसी सपने की विजुअलाइजेशन करते हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हो और अपने सबकॉन्शियस को सक्सेस के ऑर्डर्स देते हो, तो आप अपने फ्यूचर की रियलिटी लिख रहे हो। आप जितना ज्यादा अपने बिलीफ को स्ट्रांग करते हो, उतनी ही तेजी से आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं। लेकिन ध्यान रखो, ये सिर्फ सोचना नहीं है, इसके साथ एक्शन भी जरूरी है। जब आप स्ट्रांग फेथ के साथ कंसिस्टेंट एक्शन लेते हो, तो आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आते हैं जिन्हें देखकर लोग कहते हैं, ये कैसे हुआ? और आप मुस्कुराकर कह सकते हो, दिस इज द मैजिक ऑफ बिलीविंग। दोस्तों, ये किताब हमें यही सिखाती है कि हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारा एटीट्यूड हमारी जिंदगी का फ्यूचर तय करते हैं। इसलिए आज से डाउट को बाहर करो, फियर को खत्म करो और अपने माइंड में सिर्फ वो पिक्चर भरो जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो। चैप्टर 7 का सबसे बड़ा मैसेज यही है, जो आप बिलीव करते हो वही आपकी रियलिटी बनता है। इसलिए खुद पर भरोसा करो, अपने सपनों पर भरोसा करो और देखना, यूनिवर्स आपके लिए ऐसे मिरेकल्स क्रिएट करेगा जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। यही है द मैजिक ऑफ बिलीविंग का अल्टीमेट लेसन। बिलीव स्ट्रांगली, एक्ट बोल्डली एंड लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। दोस्तों, आज आपने सुना क्लॉड एम ब्रिस्टल की द मैजिक ऑफ बिलीविंग का पूरा सफर। और अगर आपने इस किताब का असली संदेश समझ लिया है तो यकीन मानो, आपकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। ये किताब हमें बताती है कि हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारा एटीट्यूड हमारी हकीकत को शेप करते हैं। जब आप डाउट और डर को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देते हो और अपने माइंड में सिर्फ पॉजिटिव फेथ, पावरफुल थॉट्स और स्ट्रांग बिलीफ्स भरते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाती। सोचो, कितनी बार आपने किसी गोल के बारे में सोचा और फिर डर, आलस या नेगेटिव थॉट्स ने आपको पीछे खींच लिया। लेकिन आज के बाद ये सब खत्म, क्योंकि अब आपके पास है बिलीफ का मैजिक, जो आपकी सोच को रियलिटी में बदल सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, ये एक कॉल टू एक्शन है। अब वक्त है खुद से एक वादा करने का कि आप अपने माइंड की पावर का सही इस्तेमाल करेंगे। आज से हर दिन पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना शुरू करो, अपने गोल्स की क्लियर विजुअलाइजेशन करो और डाउट्स को नो एंट्री का साइन दिखाओ। हर सुबह खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी का क्रिएटर हूं, मेरे सपने पॉसिबल हैं। और फिर एक्शन लो,
क्योंकि सिर्फ सोचना काफी नहीं, आपको कदम भी बढ़ाना होगा। जब आप स्ट्रॉन्ग फेथ और कंसिस्टेंट एफर्ट्स को मिलाते हो तो मिरेकल्स सच में होते हैं। ब्रिस्टल कहते हैं, बिलीव यू कैन एंड यू विल। और अब मैं चाहता हूं कि आप अपने ड्रीम्स के लिए पहला कदम अभी उठाओ। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके बताओ, आज से आप कौन सा बिलीफ अपने माइंड में स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, किस गोल को आप अपनी जिंदगी में रियलिटी बनाना चाहते हो। नीचे शेयर करो, क्योंकि जब आप पब्लिकली अपनी इंटेंशन सेट करते हो तो आपका माइंड उसे और स्ट्रॉन्ग मानने लगता है। और हाँ दोस्तों, अगर ये समरी आपको पावरफुल लगी तो इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनकी जिंदगी भी बदल सके। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आती हैं जो आपके माइंडसेट को अपग्रेड करेंगी और आपको सक्सेस के रास्ते पर लेकर जाएंगी। नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। याद रखो, आपकी जिंदगी का फ्यूचर कोई और नहीं, आप खुद लिखते हो। डाउट को छोड़ो, फेथ को अपनाओ और अपने बिलीफ के मैजिक से अपनी दुनिया बदल डालो। क्योंकि जब आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो और बोल्डली एक्शन लेते हो तो यूनिवर्स आपके लिए हर मिरेकल पॉसिबल बना देता है। तो दोस्तों, आज से खुद से कहो, यस आई बिलीव इन माई सेल्फ, और देखना आपकी जिंदगी में चमत्कार एक एक करके होने लगेंगे। तो मिलते हैं अगले पावरफुल ऑडियो बुक समरी में। तब तक याद रखो, ड्रीम बिग, बिलीव स्ट्रांग एंड कीप टेकिंग एक्शन, क्योंकि सक्सेस उन्हीं की होती है जो खुद पर भरोसा करते हैं।